और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप भूल गए हैं पासवर्ड को तो फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर विद आधार। तो आधार की जो वर्चुअल आईडी होती है वीआईडी नंबर जो कि 16 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपको देना है। यहां से इसे डिक्लेयर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सेंड ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। आधार नहीं है तो आप उस कंडीशन में रजिस्टर विदाउट आधार कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहां पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, उस आईडी का नंबर दीजिए, इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पेज देखिए ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको फ्रेंड्स फर्स्ट नेम आपको यहां पर सबसे पहले देना है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप उसकी एंट्री यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना होगा। आपका जो फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देनी है आपकी डीओबी। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी फ्रेंड्स यहां से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल स्टेट आपको जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर जो कि विजिबल हो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अब यहां पर देखिए कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो आप उसमें यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली उन पर नो कर देंगे। पर एक आपके पास कम से कम डाटा होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस देखिए मिल जाते हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहां पर एंटर करनी होगी। तो इफ फ्रेंड्स आपको आपका जो प्रोफाइल है वो आपको क्रिएट करना है, क्योंकि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ही आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आपकी स्ट्रीम कौन सी है तो यहां से स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप 10 पास आउट हैं तो 10 से भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th है तो 12 से भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है। आपका फ्रेंड्स प्रोफाइल आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर देना होगा। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल आपको क्रिएट कर लेना है। आपका फ्रेंड्स जो भी यहां से देखिए स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन अकाउंट डिटेल्स का है। तो यहाँ पर देखिए आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो पासवर्ड में फ्रेंड्स 6 से 20 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका लोअर केस हो, अपर केस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और आपकी डिजिट हो। अब फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर देखिए मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ, जैसे आप अपर केस और स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं जैसा आपका यहाँ पर कहा गया है, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, @ जो भी आप यूज करना चाहें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है उसमें आपको आपका पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, यहाँ से आई एग्री करना है और उसके बाद डाटा को सेव कर देना है। आपका फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो अकाउंट है जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक फ्रेंड्स आप इसमें जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपकी मेल आईडी चेक करनी है, उस पर जो भी एक्टिवेशन लिंक आया है उस पर आपको क्लिक करके आपके अकाउंट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। जब आपका अकाउंट आप एक्टिवेट कर लेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो लॉगिन पेज है जिसमें आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालकर और इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने वहां से आपके लिंक को या अकाउंट को वेरीफाई नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और पोर्टल पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएट डिग्री आपकी है तो आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पहले ही जानकारी प्रोवाइड की हुई है क्योंकि हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या किसी फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा से डाटा फिल करने की जरूरत नहीं होती। बस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका अगर फाइनल ईयर कंप्लीट है तो
कंप्लीट पर क्लिक कीजिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर आपको देना होगा। परसेंटेज या सीजीपीए आपको सेलेक्ट करना है। आपका कैंडिडेट टाइप किस तरह का है, रेगुलर है, डिप्लोमा से है या इंटीग्रेटेड है, वो आपको देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 5th सेमेस्टर तक के आपके जो परसेंटेज है वो आपको देना है। और अगर आपका कंप्लीट पास आउट है तो आपका जो एग्रेड परसेंटेज है सभी सेमेस्टर का वो आपको देना होगा। आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यूनिवर्सिटी का पूरा नाम, कॉलेज का पूरा नाम आपको देना है, कॉलेज स्टेट और कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है वो जानकारी आपको देनी होगी। आपकी डिग्री जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही 12th पे फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए 12th की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। मार्किंग सिस्टम आपका मार्क्स है, सीजीपीए है वो आपको देना है। आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, टोटल में से ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर, किस स्टेट ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है, किस बोर्ड ने किया है वो जानकारी आपको देनी है। ऐसे ही 10th में भी फ्रेंड्स आपके मार्किंग सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, कितने नंबर्स आपके आए हैं, मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या है, स्टेट किसने एग्जाम कंडक्ट किया है, किस बोर्ड ने किया है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दोनों में मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करके डाटा को सेव यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन डिटेल्स का, मतलब आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी जानकारी है, जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स जो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस है ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका रेजिडेंस प्रूफ जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिना इसके भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। पर आपके पास मूल निवास है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे और उसके बाद यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका डैशबोर्ड है इसकी जो जानकारी है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहें, पासवर्ड चेंज करना चाहें, क्वालिफिकेशन में कोई एडिट करना चाहें, कम्युनिकेशन डिटेल्स में कोई एडिट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है करंट अपॉर्चुनिटी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो ऑफिसर ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप यहां से इन्हें डिक्लेयर करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नीचे आने पर आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स जानकारी आपकी ऑटोमेटिक फिलअप होगी क्योंकि फ्रेंड्स आपने जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जानकारी प्रोवाइड की होगी। अब यहाँ पर 12th में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंसीडर करना है 3 सब्जेक्ट को, तो आप आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 3 उनको आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर 10th के जो नंबर्स हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा वो आएगा मिलिट्री रिकॉर्ड का। अगर आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हुए हैं, एनरोल हुए हैं आर्म फोर्स में, या आपने पहले कभी एसएसबी दिया है या फ्रेंड्स पीएबीटी दिया है, या आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, या मर्चेंट नेवी पर्सनल आप हैं, या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मिसलेनियस में आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता लगा वो जानकारी आप दे सकते हैं। किसने आपको मोटिवेट किया, आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है वो जानकारी आप दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और अपनी जानकारी आप प्रोवाइड करना चाहें तो दे सकते हैं। नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप सिंपली यहां पर नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन आपका रहेगा, जहां पर फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक पहले से ही अपलोडेड है। यहां पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन में अपलोड किया हुआ है तो आपको यहां पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपके पास ये है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट इसको भी कर देंगे। इसके बाद 7वां जो ऑप्शन है वो आपका आएगा प्रेफरेंस का। अब प्रेफरेंस के फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और यहां पर आपको प्रायोरिटी देनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने अपनी डिटेल्स को अभी तक फिल किया है
प्रोफाइल के अंतर्गत, उसमें फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपके अकॉर्डिंग आप जितनी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप 3 या 4 जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं मान लीजिए तो आप नन यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रायोरिटी यहाँ पर देना चाहते हैं। आप चाहें तो सभी में प्रायोरिटी दे और आप चाहें तो एक में दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बाकी में नन कर देना होगा। इसके अलावा अगर आप वॉलंटियर हैं सबमरीन आर्म में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन में देखिए पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस, डॉक्यूमेंट और प्रायोरिटी, ये सब आप एक बार चेक कर ले। कोई भी गलती है बैक जाकर उस गलती को सही कर ले, कोई भी गलती नहीं है तो आप यहां से सबमिट इसे कर सकते हैं।